अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े ही बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर थी लास्ट वीक 5 मई मंडे ही के दिन प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए मैंने आप लोगों से बताया कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर गिर ज़रूर रही है, लेकिन हम प्राइस को मज़ीद उठता देख रहे हैं। ठीक है ना, आप ख़ुद सुन सकते हैं, ये लास्ट वीक की वीडियो है, आप ख़ुद सुने। सीएमई गैप क्या है, तो नया सीएमई गैप है 96,450 97,240, यानी कि बिटकॉइन की प्राइस यहां से उठकर 96,450 को हिट कर सकती है, यहां तक कि 97,240 तक भी जा सकती है। ठीक है ना, तो आपने हर हाल में बेयरिश या फुलिश नहीं होना है। खैर, जो फर्क भाई आपने लास्ट वीक बताया अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से 94,730 से 97,200 तक बीटीसी ने हमारे तमाम टारगेट सेट कर। आगे जाकर खुद ही सुनो, 97,895 भी हिट हुआ, 98,685 भी हिट हुआ, 99,080 भी हिट हो चुका है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद की जो लिक्विडिटी पेंडिंग है वो अब तक पेंडिंग है। बिटकॉइन की प्राइस पलट कर अगर हमारे ये लोज ब्रेक कर देती है, ठीक है ना, तो मज़ीद नीचे का सफ़र होगा, तो उस हिसाब से वो लिक्विडिटी जो पेंडिंग बताई हुई है आप लोगों को लास्ट वीक से 5 मई से, वो भी फिल आउट हो सकती है। खैर, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करने ही के लिए हाजिर है। 8 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है, 8 घंटे की एक कैंडल है आप लोगों की आंखों के सामने कि बिटकॉइन की प्राइस ने ऑलरेडी 1,05,190 तक का हाई ऑलरेडी लगा लिया है। ठीक है ना, जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़माने से दिए हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पर काफ़ी टीपी उसके हिसाब से हिट हो चुकी है। ठीक है ना, अप्रैल से जो बताया वो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर किसी को मेरी बात ना समझ में आ रही हो, ये समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, और जो पहली बार सुन रहा हो वो ये देख सकता है कि फ़र्रुख भाई ने या आप लोगों को टारगेट्स किस ज़माने से दिए हैं। फ्री के सेक्शन में भी अपडेट दिए इस हवाले से, 2 प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो हो चुकी है तब से लेकर अब तक, उसमें भी खुल कर बताया जा रहा है कॉन्फ्लुएंसेस के साथ, यानी कि 12 टाइम फ्रेम में जो गुड एक्सेप्टेंस दिख रही है, 8 टाइम फ्रेम में जो रियल पंप भी है, उसके अलावा हाँ ओके एक्सेप्टेंस भी जो दिख रही है सपोर्ट की हमें, उसके अलावा स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो रियल पंप था कॉन्फ्लुएंसेस, उस हिसाब से भी बहुत सी बातों के साथ, ठीक है ना, आप लोगों को सिखाने के साथ साथ यहाँ पर क्लियरली मेंशन है लास्ट 2 वीक्स की वीडियो में। और डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को तो 23 अप्रैल 2:56 AM से पता था कि ये होने वाला है। क्या होने वाला है? 103,900 आने वाला है, सो वो आ गया। अब क्या है? 109,000 का इंतज़ार है। ठीक है ना, 1,09,000 का। इन बिटवीन जो लिक्विडिटी पेंडिंग है तब से लेकर अब तक, वो अब भी है। ठीक है, वो फिल आउट होगी जब भी हमें कभी रिजेक्शन मिलेगी, जब भी कभी बिटकॉइन की प्राइस ने गिरना होगा, जब भी कभी हम अपने प्रीवियस जो लोज हैं उसे ब्रेक करेंगे, चाहे से डेली टाइम फ्रेम में ब्रेक करें। क्लियर हो रही है बात? 23 अप्रैल से ये बात बताई हुई है और लास्ट 2 वीक्स की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियोस में भी ये बातें मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आप लोगों को 5 मई से लास्ट वीक प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए जो बताया सो वो अल्हम्दुलिल्लाह सब ऑलमोस्ट हो चुका। क्लियरली आपको वीडियो के अंदर भी कहा है कि अब तो आप लिक्विडिटी पेंडिंग है काफ़ी टाइम से नीचे की तरफ, तो क्या करेंगे फ़र्रुख भाई? नीचे का टारगेट देंगे? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। आपने बेयरिश या फुलिश नहीं होना। मैंने वीकली टाइम फ्रेम में आपको लास्ट वीक भी 102,195.64 दिखाया और वो आ चुका ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, वो हिट हो चुका। और वो आप देखें तो स्पॉट में भी 8% का मूव था। आप एक प्रॉपर्टी ख़रीदते हो, सारा साल उसका मुश्किल से आपको ROI मिलता है 8%। ठीक है ना, और यहाँ पर फ़र्रुख भाई जो आपको दिखा रहे थे उस हिसाब से अगर लास्ट वीक भी 5 मई भी मेरी वीडियो देखकर अगर किसी ने बाई किया हो तो उसको 8% हाँ रिटर्न कितना जल्दी मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो समझें इस बात को, स्पॉट में भी। ठीक है, तो इन बातों को समझें। जिस किसी ने भी बातों को समझा, फॉलो किया, कमाया, उसे बहुत बहुत मुबारक हो। बात हो रही है लास्ट वीक की 5 मई की। ठीक है, कोई ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक है, एनीवेज, तो ये सब कुछ मैं आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक की वीडियो में मौजूद है। इथेरियम का लॉन्ग का सिग्नल लिख कर दिया आप लोगों की ज़बान में, ताकि आप लोग खुद भी इस मार्केट से कमा सकें। इथेरियम ETH एज पर अप्रैल मंथली कैंडल क्लोजिंग अल्हम्दुलिल्लाह TP1 दिया था 1830, हिट हो चुका। साफ वीडियो में कह रहा हूँ कि अभी बहुत जल्द हिट होने वाला है, सो वो हो चुका। 6 TP हमें मिल चुकी है 2311 तक
ठीक है। अब क्या आना बाकी है, 2680 आना बाकी है, 2871 आना बाकी है, 3442 आना बाकी है, 3540 आना बाकी है, TP11 3760 आना बाकी है, TP12 4125 भी पॉसिबल है। लिक्विडिटी जो पेंडिंग थी लास्ट वीक बताई थी उस हिसाब से 1750 तक गिरती है इथेरियम की प्राइस, और 1780 1772 की लिक्विडिटी को स्वीप करके दोबारा उठती है और 1830 1844 इस तरह हिट करना शुरू कर देती है। जब ये सब बताया था तब इथेरियम की प्राइस क्या थी, 1818.73। अब इथेरियम की प्राइस आप लोगों की आंखों के सामने है कि क्या है, आप देख सकते हैं ऑलरेडी 2608 का हाई लग चुका है। ठीक है, हमारी TP7 हिट होना बहुत करीब है। अभी यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस अगर थोड़ा गिरती है, रिट्रेसमेंट का मूव दिखाती है, BTC डोमिनेंस में थोड़ा सा लोअर हाई बनता है, तो फिर भले नीचे आ जाएगी थोड़ी सी इथेरियम की प्राइस, फिर से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। मगर ये कहना कि TP7 2680 हिट ना होगा, यहीं से कोई बेयर मार्केट शुरू हो गई है, तो ये बहुत गलत बात होगी। जिस तरह 6 TP हिट हुई इस तरह आगे की भी TP हिट होगी इंशाल्लाह, चाहे से भले टाइम लगे। 5 मई ही आप लोगों को BTC डोमिनेंस के अंदर एक शॉर्ट पोजीशन बताई थी मैंने, ठीक है ना। तो उस हिसाब से TP1 5180 हिट हो चुका है, TP4 तक 4790 तक हिट हो चुका है। BTC डोमिनेंस जो है हमारी 4755 तक का लो ऑलरेडी लगा चुकी है। ठीक है, आप लोगों की आंखों के सामने है 4755 तक का लो ऑलरेडी लग चुका है। ये शुरुआत कहाँ से हुई गिरने की, 5596 से। ठीक है ना, ये जो 5596 तक का उठना था 5392 से, ये तक मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, क्लियरली कहा था, वीडियो में मौजूद है, आप लोग लास्ट वीक की वीडियो को देख सकते हैं। 5539 5580 की लिक्विडिटी स्वीप करके फिर नीचे गिरी है हाँ BTC डोमिनेंस, और ये शॉर्ट पोजीशन जो है हमारी इसका मुकम्मल एक तरीके से आगाज़ हुआ है, शुरुआत हुई है। ठीक है ना, इब्तदा हुई है, अभी तक इंतहा नहीं हुई। अभी TP54411 ने भी आना है, TP64236 ने भी आना है, TP73926 ने भी आना है। ठीक है, इंशाअल्लाह। तो ये जो लास्ट लेग अब था अपना BTC डोमिनेंस में, ये ऑलमोस्ट एंड है, और इसी हिसाब से ये शॉर्ट पोजीशन लिख कर दी थी आपको। तो ये आपके सामने है कि ये 4 TP इसमें हमारी ऑलरेडी हिट हो चुकी है, और जो लिक्विडिटी स्वीपिंग का बताया था जो पेंडिंग थी, वो उसमें से भी 2 ऑलरेडी स्वीप आउट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, ये वही है हमारे इथेरियम के टारगेट, हाँ लॉन्ग पोजीशन के जो फिल हुए, CME गैप जो बताया उस हिसाब से बड़ी खूबसूरती से तेज़ी के साथ फिल आउट हुआ, गई 97,240 से भी ऊपर गई बिटकॉइन की प्राइस, और CME गैप हमारा फिल कर दिया 96,450 97,240। ठीक है, फिर ये हमारा इथेरियम के अंदर TP2 भी हिट हो जाता है। ठीक है, वो लिक्विडिटी स्वीपिंग भी हो जाती है नीचे की तरफ, जब 1750 का लो लग के फिर उठता है ना, ऐसा डायरेक्ट तो नहीं उठता। ठीक है, कुछ भी डायरेक्ट तो नहीं होता ना, कुछ भी हलवा तो नहीं है। क्लियरली आप लोगों को FOMC की मीटिंग से पहले, फेड रेट कट डिसीजन से पहले खुलकर बोलता हूँ, फर्स्ट मूव फेक होगा, हाँ वो स्टार्ट हो चुका। इसके बाद जो नेक्स्ट मूव होगा वो रियल होगा आपकी लॉन्ग पोजीशंस के लिए, खुला कहता हूँ। ठीक है ना, फर्स्ट मूव फेक है, उसके बाद जो नेक्स्ट मूव है वो ही रियल है, और खुले अल्फाजों के साथ आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, खुद सुन सकते हैं। लास्ट वीक भी इसकी तरफ मैं शॉर्ट वीडियोस में टिकटॉक इंस्टाग्राम में भी इसकी तरफ मैं इशारा दे चुका हूँ कि ये शॉर्ट जो है ये बेयर ट्रैप है। यहाँ पर आपने शॉर्ट नहीं लगाने, यहाँ पर उल्टा बाइंग जिन्होंने की हुई है, जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस लगानी है लगाओ, वही रिस्पेक्टिव मूव जो होगा लॉन्ग पोजीशन का वो रियल मूव होगा, खुला लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है नीचे की तरफ, एक बेयर ट्रैप है। और इसी तरह न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से किसी ने एक ने कहा था कि इसको ज़रा खुलकर समझाना, ज़रा खुलकर समझा रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। BTC डोमिनेंस बताया था लिक्विडिटी पेंडिंग है, स्वीप होगी, सो वो हुई अल्हम्दुलिल्लाह। 5539 5580 बताया था ये होनी है स्वीप आउट, वीडियो में बोल रहा हूँ लास्ट वीक की, हुआ 5596 जहाँ से दिखाया वहीं से हुआ डंप, एग्जैक्टली यहीं से फिर पलट कर 5596.3 नहीं ब्रेक हुआ, ना ही रीटेस्ट हुआ, गिरता ही चला गया BTC डोमिनेंस। ठीक है ना, वही टाइमली यहाँ पर अपडेट करके दिखा रहा हूँ। डिस्काउंट ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये खासा है। 7 मई 2025 11:13 PM ये बात बताई गई है, इवन इन द फ्री सेक्शन, काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ सेम बात को। ठीक है ना, इट्स नॉट लाइक कि ये 5 मई को ही बताया था, नहीं, ये 1 मई को भी बताया है, ये उससे पहले 23 अप्रैल को भी बताया, 28 अप्रैल को भी बताया, 7 अप्रैल को भी बताया। BTC डोमिनेंस के बारे में पल पल की खबर मिलती रही है यहाँ पर के डिस्काउंट ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को तो बताया ही, फ्री के सेक्शन में BTC डोमिनेंस का बताया कि लास्ट लेग अप है, उसके बाद इसने गिरना ही है। फिर टाइमली अपडेट भी कर दिया 5 मई को। ठीक है, फिर यहाँ तक के प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो के बावजूद एग्जैक्टली यहाँ पर
पिन पॉइंट करके आपको दिखा दिया, यहाँ से मजीद सिर्फ नीचे गिरना ही है। जो शॉर्ट की पोजीशन बताई है वो स्टार्ट हो गई, जिसको लगाना है लगाओ शॉर्ट। 7 मई 11:13 PM खुलकर सब कुछ रख दिया। सेम बात फ्री के सेक्शन में भी शेयर की है, सेम टाइम पर प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो के बावजूद, खुला सब कुछ शॉर्ट पोजीशन लिखकर देने के बावजूद, तमाम कॉन्फ्लुएंसेस शेयर करने के बावजूद आपको टाइमली अपडेट भी कर दिया। 8 मई 2025 कितना खुलकर बताया होने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो होता रहा आप लोगों की आंखों के सामने। 28 अप्रैल से बताया हुआ था, टारगेट्स हिट हो गए 97,895, 98,685। 5 मई को सेम रिपीट किया, सो वो हो गया। 1 मई को आपको प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया था 98,000, 98,650 TP6 तक हिट हो जाती है जब बिटकॉइन की प्राइस तेज़ी से उठती है 98,815.2 तक। तो ये कुछ भी शॉकिंग या सरप्राइजिंग नहीं था, वी वर वेटिंग फॉर दिस, ठीक है ना। हमें 8 आवर टाइम फ्रेम के रियल पम्प का पता था, हमें ओके एक्सेप्टेंस मिल चुकी है 8 आवर टाइम फ्रेम में पता था, गुड एक्सेप्टेंस ज़माने से मिल चुकी 12 आवर टाइम फ्रेम में सब पता था अल्हम्दुलिल्लाह। 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पम्प चल रहा था, पता था। इसके अलावा भी काफ़ी कॉन्फ्लुएंसेस थे, सब के सब शेयर किए आप लोगों के साथ, और वो होता गया है, टारगेट्स हिट होते गए। TP7 भी हिट हो जाती है 1 मई से, जो बताया था 98,966। यहाँ तक कि वीकली कैंडल क्लोजिंग पे 28 अप्रैल की वीकली कैंडल क्लोजिंग उठाकर देख लो, 5 मई की वीकली कैंडल क्लोजिंग उठाकर देख लो, 2 लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देख लो, 99,080 रिपीट पे मिलेगा आप लोगों को। सो वो हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह जब बिटकॉइन की प्राइस जाती है 99,199.9 तक। फिर हमारा इथेरियम के लॉन्ग के सिग्नल के हिसाब से TP3, TP4 भी हिट हो जाता है। इथेरियम जब तेज़ी से उठता है 1917 तक, ठीक है। इतने रेफरेंसेस है कि लिखने के टाइम कहाँ से लाऊं और क्या क्या लिखूं, कितने रेफरेंसेस दूं, कि कितनी बार मैंने आप लोगों से कहा। सिर्फ 14 अप्रैल की बात नहीं है, 101,241.47 ने आना है। सो वो 1,01,000 आ गया, ठीक है, क्लियर हुई बात। ये आप लोगों को कई रेफरेंसेस है इसके, कई वीडियोस में प्री मार्केट एनालिसिस के मौजूद है। बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, ठीक है ना। और फारूक भाई यहाँ पर आप लोगों को कह रहे हैं डू नॉट बी बेयरिश और फुलिश, और आप लोगों से कह रहे हैं कि अभी बुल साइकिल फेज 4 चल रहा है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है। सब होने के बाद कहेंगे, सब अभी कह रहे हैं ना फारूक भाई, आप लोगों को यहाँ से कह रहे हैं जब 74,000 पे 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से डबल बॉटम लगा था, फारूक भाई आप लोगों को यहाँ से कह रहे हैं कि आपने बाय करना और होल्ड करना है, बाय करना और होल्ड करना है। यहाँ तक कि अभी भी बिटकॉइन की प्राइस अगर नीचे गिरती है, लिक्विडिटी स्वीपिंग करती है, तब भी आपने घबराना नहीं, आपने फिर बाय करना है, ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस ने मजीद ऊपर जाना है, न्यू ऑल टाइम हाई ने बनना है, 1,10,000 के भी ऊपर जाएगी बिटकॉइन की प्राइस इंशाल्लाह। तो खैर ये 14 अप्रैल की बात नहीं है, काफ़ी रेफरेंसेस है, कितने लिखूँ यहाँ पर, कितना ऊपर ऊपर जाकर आप लोगों को मार्च से रेफरेंसेस दूँ इन टारगेट्स के हिट होने की। तो छोड़ो इन बातों को, ठीक है, बात को समझो कि ज़माने से बता रहे हैं फारूक भाई। इसी तरह आप लोगों को मैंने 5 मई भी लिखा है, ठीक है, वीकली कैंडल में 102,195.64। यहाँ तक कि मंथली कैंडल क्लोजिंग में क्लियरली कहा 102,136.42। यकीन नहीं आता, जो पहली बार देख रहे हो उनके लिए, हसूल बरकत के लिए लिंक पर क्लिक करके भी दिखा देता हूँ कि ज़बानी जमा खर्च नहीं है। 1 मई मंथली कैंडल क्लोजिंग के ऊपर खुलकर दिखाया है ये टारगेट, उस वक्त भी 8.38% का है ये मूव, उस वक्त भी, ठीक है, 102,136.42, ठीक है, 1 मई से ये आप लोगों को बताया था। सो वो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका, वो टारगेट हिट हो चुका। कब हुआ वो हिट फारूक भाई? वो हिट हुआ 9 मई 12:44 AM, 9 दिन में ये टारगेट हमारा हिट होता है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन की प्राइस जो लास्ट वीक 5 मई से एक लो लगाकर अपना दुनिया को बेवकूफ़ बनाकर, हमको नहीं, 95,700 का उठती है, तो हमारे ये तमाम टारगेट्स हिट हो जाते हैं। ये मैंने आपको 1 मई से दिखा दिया था, होने से पहले बता दिया था। इसी तरह इथेरियम का लॉन्ग का फिर एक और टारगेट हिट हो जाता है, TP5 2111। आप देख सकते हैं मेरे बताने के बाद से इथेरियम कहाँ से कहाँ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह BTC डोमिनेंस भी मेरे बताने के बाद से कहाँ गिरा है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 102,800 23 अप्रैल को दिया था टारगेट। सो वो भी हिट हो जाता है। कब हिट हो जाता है? 9 मई 1:05 AM, ठीक है। फिर हमारा 9 मई 103,900 भी हिट हो जाता है, जो 23 अप्रैल से आप लोगों को बताया हुआ है। हमारा BTC डोमिनेंस की पहली TP हिट हो जाती है 5180, ठीक है, अपना 9 मई ही 9:25 AM। इसी तरह
160 163 भी हिट हो जाता है। सोलाना का जो 20 मार्च से बताया हुआ, 20 मार्च से आप लोगों को बताया हुआ था कि ये दो टारगेट्स हैं, इन्होंने हिट होना है, ठीक है। 160 163, सो वो हिट हो चुके हैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले 150 का बताया था 150, वो भी काफ़ी टाइम पहले हिट हो चुका। सेम सिग्नल चल रहा है, 20 मार्च से बताया हुआ है, और आज भी तारीख 12 मई है, मंडे का दिन है। प्री मार्केट एनालिसिस ही कर रहे हैं, अभी भी ये लॉन्ग वैलिड है सोलाना के अंदर, जिसने आगे 180 पे भी जाना है, 190 पे भी जाना है, ठीक है। इथेरियम का TP62311 भी हिट हो जाता है विदाउट एनी मेजर प्राइस करेक्शन और विदाउट एनी हायर लो मूव, बस तेज़ी से टारगेट्स हिट होते हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह। BTC डोमिनेंस की शॉर्ट पोजीशन के हिसाब से TP3 भी हिट हो जाता है 4960 तक, ठीक है। 30 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेल्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर याद रखना खुलकर क्या बताया है कि जितना भी प्राइस गिरे आपने बाय करके होल्ड ही करना है। इसलिए लिख रहा हूँ, जस्ट डोंट बी बेयरिश और फुलिश, कीप ट्रेडिंग। शॉर्ट है तो लगाओ रेजिस्टेंस से, बट डू नॉट फोमो, ऑलवेज वेट फॉर द रीटेस्ट, फर्दर कॉन्फ्लुएंसेस एंड इवन मोर कन्फर्मेशन, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। वार्निंग के साथ कहता हूँ, ठीक है ना, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स गेट डिजॉल्व इनटू बिगर टाइम फ्रेम्स। 30 मिनट टाइम फ्रेम हैज़ नो वैल्यू कंपेयर टू डेली और वीकली टाइम फ्रेम पंप, क्योंकि अगर ये आपको इधर सपोर्ट फेल दिख रही है, प्राइस गिर रही है, तो यहाँ पे आपने बेरिश या फुलिश नहीं होना। आप डेली और वीकली में उठ रहे हो तो फिर पलट के प्राइस दोबारा तेज़ी से उठ जाएगी। उस वक्त हाई लगा था 104,373 का। फरूक भाई जो आपने बात बताई, क्या सच बताई, क्या हक बताई? हाँ बिल्कुल सच बताई, हक बताई। यहाँ तक के प्रीवियस हाई ब्रेक करके बिटकॉइन की प्राइस 105,190.4 तक जा चुकी है। सेम टाइम फ्रेम खोलो ताकि आप लोगों की समझ में आए, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम खोल देता हूँ, 8 टाइम फ्रेम हटा देता हूँ। देखो मेरे बताने के हिसाब से अगर किसी ने मेरी बात को समझा होता तो 104,373 से जो गिर रहे हैं, सपोर्ट फेल हुई 30 मिनट टाइम फ्रेम में, तो इधर बेयरिश या फुलिश नहीं होना। 102,240 का लो लगाकर 105,000 तक चले गए, यानी प्रीवियस हाई तक ब्रेक कर दिया। तो क्या अभी आप बेयरिश और फुलिश हो रहे हो? डेली और वीकली में उठ रहे हो, 30 मिनट टाइम फ्रेम को इतनी वैल्यू नहीं देनी है आपने। उसके बाद क्या हुआ, वो सिर्फ स्कैल्पिंग की हद तक ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 105,190.4 का भी हाई लग चुका है। तो यहाँ पर अगर कोई बेरिश या फुलिश होता है और यहाँ पर कोई बहुत बड़े बड़े शॉर्ट प्लान करके बैठ जाता है सपोर्ट फेल होने पे 30 मिनट टाइम फ्रेम की, तो क्या होगा, उसकी स्कैल्पिंग उसके मुंह पे पड़ जाएगी, और यहाँ पर जो स्विंग लॉन्ग चल रहा है डेली और वीकली के हिसाब से, वो कंटिन्यू करता रहेगा। क्लियर हो रही है बात? इसलिए ये सारी बातें खुलकर आप लोगों को समझाई गई, और ये भी बताया उसके फ़ौरन बाद ही कि गुड एक्सेप्टेंस है 1 आवर टाइम फ्रेम में। देखो स्मॉलर टाइम फ्रेम ही है 1 आवर भी, मगर देखो फुल ऑफ ट्रैफिक हाँ टाइम फ्रेम है, बट स्टिल देखो क्या तुम 30 मिनट टाइम फ्रेम के सपोर्ट फेलियर के ऊपर खुश हो रहे हो? यहाँ पर ये भी तो देखो कि 1 आवर टाइम फ्रेम में गुड एक्सेप्टेंस है और प्राइस उठनी है, ठीक है, भले अभी उठे थोड़ी देर बाद उठे, वही हुआ, थोड़ी 30 मिनट टाइम फ्रेम की सपोर्ट फेलियर को दिखाया मार्केट ने, ट्रैप किया लोगों को, और 102,240 तक जाकर 1 आवर टाइम फ्रेम की गुड एक्सेप्टेंस को पूरा खाकर, पूरी कैंडल खाकर, फिर बिटकॉइन की प्राइस दोबारा पलट कर उठी है और हमारा न्यू ऑल टाइम हाई लगाया। प्रीवियस जो लगा था 104,000 वाला, उसको ब्रेक किया, 105,000 तक गई, 105,190 तक गई। TP4 भी हिट, BTC डोमिनेंस हाँ 4790, ठीक है। अब तक के यही है हमारी जो भी कारकर्दगी है लास्ट वीक से लेकर अब तक की। उसके अंदर इथेरियम के काफ़ी TP हिट हुए, BTC डोमिनेंस की भी अभी भी आप लोग लास्ट वीक की वीडियो जाकर देख सकते हो, जिसके अंदर आपको मज़ीद टारगेट्स भी दिखेंगे, इस वीडियो की शुरुआत में भी है। डेली कैंडल क्लोज हो गई 104,072.70। बस फारूक भाई ऊपर ही की बात करो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी स्टॉक या कॉइन एक लाइन में ऊपर या नीचे नहीं जाता, लिक्विडिटी पेंडिंग होती है, उसको स्वीप आउट होना होता है, चाहे से इंटरनल लिक्विडिटी हो, चाहे से एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो। रिजेक्शन के ऊपर 98,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 98,038.8 यहाँ पर दिखाया हुआ, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम ही के हिसाब से। भले 1,09,000 ने आना हो, भले बिटकॉइन ने फिर पलट कर 1,05,700, 1,05,800 जाना हो, स्टिल आप ये माइंड में रखेंगे कि ये सब कुछ पॉसिबल है। इसके नीचे भी जा सकती है, ठीक है ना। इसके नीचे जाने के लिए आप लोगों को जो प्रीवियसली डेली टाइम फ्रेम में दिखाया गया है वो भी पॉसिबल है, ठीक है। ये दो लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी आंखों के सामने खुल जाएगा। क्या है वो, 89, 88, 900, ये सब भी पॉसिबल है, बशर्ते कि बिटकॉइन 1,00,000 की अपनी इस लेटेस्ट रिसेंट लोकल सपोर्ट को तोड़े, वरना तो नहीं, वरना पहले ऊपर फिर नीचे। टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट 3-day कैंडल क्लोज एट 104,072.70, तो 105,485 भी आ सकता है, 105,800 भी आ सकता है, और 105,757.62 भी आ सकता है, ठीक है ना।
लिक्विडिटी पेंडिंग है नीचे की तरफ 102,815, 102,411। कॉशन और वार्निंग के साथ कह रहा हूँ, हमेशा नहीं देता ये 3 टाइम फ्रेम के टारगेट्स, जब देता हूँ आज तक जो टारगेट दिए वो सब के सब हिट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आपको बताया था 83,711.24 वो भी हिट हो चुका, आपको बताया था 87,000 वो भी हो चुका, आपको बताया था 90,300 वो भी हो चुका। अच्छा, ये सब जो बताया है ना, ये अब नहीं बताया है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे पूरी दुनिया आपको बेवकूफ़ बनाती है, ये आप खोल दो 12 आवर टाइम फ्रेम, पूरी दुनिया आपको यहाँ बता रही होगी मैक्सिमम, ठीक है। 93,000 पे जब था बिटकॉइन, अव्वल तो यहाँ भी सब बेरिश थे। खैर फ़र्ज़ कर लेते कोई यहाँ आपको लॉन्ग करने कह रहा था, या फ़र्ज़ कर लेते कोई आपको यहाँ लॉन्ग करने कह रहा था 84 पे, ठीक है। मैंने आप लोगों को लॉन्ग यहाँ से लगवाया है, ठीक है। 74 पे था जब बिटकॉइन, ठीक है। यकीन नहीं आता, खुद देखो। 83,711.24 का टारगेट मैंने 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से कब दिया था आपको, जब बिटकॉइन कहाँ था। क्लिक कर दिया मैंने इसको, हसूल बरकत के लिए क्लिक कर दिया है। लंबी हो रही है वीडियो बट बात को समझो। लो क्या लगा है 74,457 का, चल क्या रही है प्राइस 76,557.9। टारगेट क्या दे रहा हूं आपको मैं 83,711.24। स्पॉट पे उस वक्त भी 9.34% का मूव है। इसके अलावा आपको बोलता हूं स्टिल पेंडिंग। अरे इधर सब बेरिश और फुलिश है, बेयर मार्केट शुरू हो गई सबके दिमाग में, तुम बोलते हो स्टिल पेंडिंग। क्या है स्टिल पेंडिंग? स्टिल पेंडिंग है 87,602.35। वो 9 + 5 लगाओ तो उस वक्त भी 14-15% का मूव दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और ये बहुत पुरानी बातें हो रही हैं, ये 6 अप्रैल तक पहुँच गए हम। 89,350 ने आना है, 90,300 ने आना है, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। ये कब तरगीब दिला रहा हूँ, जब बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है। क्या आवश्यकता तो है गिरने की, गिर भी रही है, मगर मजीद ऊपर की तरफ उठेगी, मजीद उड़ाने उठेंगी। हाँ, बिटकॉइन की प्राइस मजीद ऊपर जाएगी। और ये कब बता रहा हूँ, जब 74 पे बिटकॉइन। क्लियर हो रही है बात? एनीवेज, तो आज तक जो टारगेट दिए वो सब के सब हिट अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सक्लूसिवली इन 3 डे टाइम फ्रेम। टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट वीकली कैंडल क्लोज एट 104,072.70, 105,060 आ सकता है। और देखते हैं कि 105,060 आया, नहीं आया। जब से बताया तब से नहीं आया, जब से बताया तब से गिर ही रहा है। उस वक्त भी 103,901.4 पे था, अभी भी बिटकॉइन की प्राइस 103,802.6 पे है और मज़ीद नीचे के गिरने के इम्कानात दिख रहे हैं, ठीक है ना। इसके लक्षण कुछ इसी तरह के दिख रहे हैं कि इसने लिक्विडिटी पेंडिंग की तरफ बढ़ना है। खैर एनीवेज, 105,060, 105,511, 105,860, 106,775 ये सब आ सकता है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अभी ये लेटेस्ट अपडेट्स है, क्योंकि जो पुराना था वो तो सब वीडियो की शुरू में भी दिखाया, आपको बता चुका ना। जो 28 अप्रैल को बताया, 5 मई को बताया, वो सब हो चुका। तो अब ये नए टारगेट्स है, ठीक है, ऊपर की तरफ के। लिक्विडिटी पेंडिंग है नीचे की तरफ, हाँ पेंडिंग है 102,985, 102,440, 101,870, 101,411। ये तो बोलो आंख बंद करके आ रहा है, ठीक है। 98,560 ये सब पॉसिबल है, ठीक है। अब इसके नीचे का तभी पॉसिबल है जब हम इसको तोड़ेंगे, 98 के लेवल को तोड़ेंगे, 97,500 को एक्सक्लूसिवली स्पेशली तोड़ेंगे। वो सपोर्ट हमारी रिटेस्ट नहीं होगी, वो रेजिस्टेंस प्रीवियस हमारी एज अ सपोर्ट रिटेस्ट नहीं होगी। हम उसको भी ब्रेक करके नीचे जाएंगे, FVG को, फेयर वैल्यू गैप को तोड़कर न्यू ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बजाय प्रीवियस जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। फिर क्या होगा फारूक भाई? फिर हमारे वो जो पेंडिंग नहीं है पिछले 3 हफ्तों से, 92,855, 92,000, 91,895, ठीक है, ये सब टारगेट सेट होंगे। ख़ास तौर पे हमारी एक CME गैप है हमारा ऊपर की तरफ, ठीक है। पहले ये वीकली टाइम फ्रेम का टारगेट दिखा दूं आपको, 108,941.98, ठीक है ना। अभी भी नीचे नहीं देख रहे, वीकली टाइम फ्रेम में लॉन्ग ही है फारूक भाई, ठीक है। वो हमारा जो लॉन्ग चल रहा है वो चल ही रहा है 74,000 से, वो अभी भी हम ऊपर ही देख रहे हैं। एक हायर लो का मूव हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न्यू CME गैप क्या है बिटकॉइन का? 105,575 है टारगेट है उसके अंदर, और साथ में 97,260, 97,375 भी पॉसिबल है, ठीक है। ये स्टिल पेंडिंग क्या है फारूक भाई, जिसका मैं अभी जिक्र करते करते रुक गया था, वही हमारा CME गैप नीचे की तरफ जो अब तक फिल आउट नहीं हुआ, 92,720 से लेकर 91,985 तक। ऊपर के तो हो गया ना, 95,250 हो गया, 95,615 हो गया, 96,240 लास्ट वीक बताया, 97,240 सब हो गया। तो क्या बचा फारूक भाई?
ये बचा हुआ है 92,720, 91,985 नीचे की तरफ। क्लियर हो रही है बात? तो वो फिल आउट करने भी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम मजीद नीचे जा सकते हैं, बशर्ते कि 97,500 तोड़ें। नहीं तोड़ते 97,200 नहीं तोड़ते तो नीचे नहीं जा रहे, ठीक है, ऊपर ही का सफ़र कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर तोड़ दें तो फिर हमने 91,895 भी देखना है, 91,685 भी पॉसिबल है, 91,077 भी पॉसिबल है, यहाँ तक के जो ज़माने से 1 डेली टाइम फ्रेम के नीचे का टारगेट है 89,795 वो भी पॉसिबल है। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।